बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक करने लगे हैं। वैसे तो आगे और भी टॉपिक्स हैं, इसी तरह कुछ पीछे भी टॉपिक्स थे जो हमने स्किप किए थे। तो चूंकि हम लोग स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं तो स्मार्ट सिलेबस में ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है कि ये ऑर्बिट वाली वेलोसिटी होगी, ऑर्बिट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्बिट को समझते हैं। देखें, किसी भी चीज के अराउंड अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो एक सर्कुलर पाथ बनता है। ठीक है, उस चीज के अराउंड वो जो सर्कुलर पाथ है वो ऑर्बिट कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वो जो पाथ ऑफ द मोशन है या वो जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ जो है या जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो है वो वैसे एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ तो नहीं होता, लेकिन नियरली सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ होता है। तो वो जो सर्कुलर पाथ बन रहा है वो अर्थ का या जो भी प्लैनेट हम ले रहे हैं उसका ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से हम जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है, तो वो भी अर्थ के अराउंड ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उन सैटेलाइट्स का ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर पाथ जो है। ठीक है, इस तरह के जो मोशंस हैं यानी कि जो सर्कुलर मोशंस हैं उनको हम ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं और उनका जो पाथ बनता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो मेन जो है अब हम सैटेलाइट से डिस्कस करने लगे। सैटेलाइट्स वाले टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का मेन पर्पस जो है वो यही था कि हम ये देख सकें कि सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब चूंकि सैटेलाइट्स वाला टॉपिक इंक्लूड नहीं है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। तो आप ये फिगर अज्यूम करें, फिगर देखें, फिगर 5.19। ये अर्थ है, ये जो पिंक सर्कल बना हुआ है उसके अराउंड आपको एक डॉट से सैटेलाइट शो की गई है। ठीक है, ये जो डॉट नजर आ रहा है ना, छोटा सा डॉट कह लें या छोटा सा बॉल बना हुआ है, ब्लैक बॉल, वो बेसिकली सैटेलाइट है। ठीक है, अब ये सैटेलाइट जो है एक सर्कुलर पाथ में या ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, जो आप देख रहे हैं ये अर्थ की तरफ लग रही है, एफ से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बेसिकली आपको ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, तो ये देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन भी अर्थ की तरफ ही है। इसका मतलब है कि ग्रेविटी की फोर्स ही जो है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सैटेलाइट का अर्थ से जो डिस्टेंस है या सैटेलाइट के सर्कुलर पाथ का, ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। और इस मोशन के दौरान, ऑर्बिटल मोशन के दौरान, जो लीनियर वेलोसिटी है सैटेलाइट के पास वो है v, जो कि इस टेंजेंट से शो की गई है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर हम कहें कि सैटेलाइट का मास ms है, स्मॉल ms है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन अगर याद हो हमने निकाला था mv²/r था। ठीक है, तो m की जगह ms लगा देंगे, बाकी एक्सप्रेशन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज msv²/r, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसका ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है। और ये फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, ग्रेविटेशनल फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना, तो इन दोनों के फॉर्मूलाज को इक्वेट किया। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला आपको कूलम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर याद हो तो क्या होता था? एक कांस्टेंट होता था g, फर्स्ट मास मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट मास हम सैटेलाइट के मास को कह रहे हैं विच इज ms, और सेकंड मास हम अर्थ के मास को कह रहे हैं विच इज कैपिटल m। ठीक है, g एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब चूंकि डिस्टेंस को भी हमने r ही कहा है तो r स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा फॉर्मूले का। ठीक है, तो ये हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन msv²/r। ठीक है, अब हमारा
जैसे कि टॉपिक का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें क्या चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस v को, जो कि v इसको ऑर्बिट में घुमा रही है ना, ऑर्बिट में मूव करवा रही है, तो इस वजह से v को हमने अब सेपरेट करना है। एम एस कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला आर इस एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आप फॉर्मूला को रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी एम ओवर आर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। आगे चलने से पहले ये आप एक छोटी सी एनिमेशन देखें, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल सैटेलाइट है, ये मूव करिए, सर्कुलर पाथ बन रहा है, साथ ही एक एरो से आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी दिखाई गई है, ये देखिए। ठीक है, ये छोटी सी एनिमेशन थी एक, जिससे आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी नजर आ रही है। This shows that the mass of the satellite is unimportant in describing the satellite's orbit. दोबारा एक्सप्रेशन देखते हैं, ये देखिए, इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ जो कि कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय आर, डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर पर डिपेंड कर रहे हैं, जी और एम तो दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो जो आपका ऑर्बिट बनना है सैटेलाइट का, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। मैस ऑफ द सैटेलाइट जो है, उसका कोई रोल नहीं है वेलोसिटी में या ऑर्बिट बनाने में। ठीक है, आइडियली कोई रोल नहीं है, वैसे एक्चुअली तो होता है, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन आइडियली आप मैथमेटिकल फॉर्मूला से देख रहे हैं कि mass of the satellite is unimportant. ठीक है, thus any satellite orbiting at distance r from the earth's center must have the orbital speed given by equation 5.29, वही जो अभी हमने पीछे निकाला है। Any speed less than this will bring the satellite tumbling back to the earth। तो अगर आपके पास ये स्पीड है, ये वाली स्पीड है सैटेलाइट के पास, तो आपका सैटेलाइट ऑर्बिट बना लेगा, अदरवाइज वो क्या होगा, दोबारा से अर्थ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ना, ये स्पीड जो है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यही स्पीड नहीं होगी आपके पास, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं मिलेगी उसको, तो जाहिर है ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, ये वाली स्पीड थी जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के होने के बावजूद उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही थी। तो जब यही स्पीड नाकाफी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो इसने वापस आ जाना है। ठीक है, तो लिहाजा ये स्पीड जो है ये ज़रूरी होती है। अगर स्पीड इससे कम है तो सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, बल्कि अर्थ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी ऑर्बिटल स्पीड, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। थैंक यू सो मच।